जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब ऑफ टू हैव का मैंने पार्ट 1 बनाया है और उसका पार्ट 2 में मैं आपको इसके और भी सेंटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो उसके लिए मैं आज फिर से ये वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई हूँ और आपको आज बताऊँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट में सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और उसका क्या मतलब होता है। पास्ट में भी मैंने बता दिया था। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें और चेकआउट करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। और इनका यूज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हैड का मतलब होता है पास था। तो हम इस पर बेस्ड वीडियो बनाई है मैंने आज। ठीक है। मेरे आई हैड अ साइकिल। ठीक है। उसके पास दोस्त थे। दे हैड फ्रेंड। हमारे पास अच्छा शिक्षक था। वी हैड अ गुड टीचर। उनके पास पैसा था। दे हैड मनी। मेरे पास एक दुकान थी। आई हैड अ शॉप। उनके पास कंप्यूटर था। दे हैड अ कंप्यूटर। अब इन्हीं को अगर मैं नेगेटिव में करूं जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है। सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ये पास्ट है इसीलिए क्योंकि ये जो हैड है ये जो है हैव की ही थर्ड फॉर्म है। तो इसी तरीके से हमें इसका जो भी अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डू की जगह डिड लगाना है। डिड नॉट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मेरे पास साइकिल नहीं थी। आई डिड नॉट हैड अ साइकिल। उनके पास दोस्त नहीं नहीं उनके पास दोस्त नहीं थे। दे डिड नॉट हैड फ्रेंड्स। हमारे पास अच्छा शिक्षक नहीं था। वी डिड नॉट हैड अ गुड टीचर। उनके पास पैसा नहीं था। दे डिड नॉट हैड मनी। मेरे पास एक दुकान नहीं थी। आई डिड नॉट हैड अ शॉप। अगर हम सिंपल में करेंगे ना तो मेरे पास एक दुकान थी। तो हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे हम आई हैड अ शॉप। ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब ये देखिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। आई डिड नॉट हैड अ कंप्यूटर। और इसे सिंपल में करेंगे तो आई हैड अ कंप्यूटर। और इसे इंटेरोगेटिव में करना हो गया तो डिड आई हैड अ कंप्यूटर। जैसे कि नेगेटिव में मैं इसको ट्रांसलेट करके बताती हूँ। सिंपल में पहले फिर इंटेरोगेटिव में आई हैड अ कंप्यूटर। और इसे नेगेटिव में तो मैंने बना रखा है। इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो डिड आई हैड अ कंप्यूटर। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसा कि आप मेरे इस वाले पेज पे आपने देख ही लिया होगा। इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है। ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या मेरे पास साइकिल थी। डिड आई हैड अ साइकिल। क्या उसके पास अच्छा शिक्षक था। डिड ही हैड अ गुड टीचर। क्या उनके पास दोस्त थे। डिड दे हैड फ्रेंड्स। क्या उनके पास पैसा था। डिड दे हैड मनी। क्या मेरे पास एक दुकान थी। डिड आई हैड अ शॉप। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने हैं। ये मैंने आज जो सेंटेंसेस बनाए हैं ठीक है उन्हीं को मैंने नेगेटिव में फिर इंटेरोगेटिव में बनाया है। कुछ एक आध आपको डिफरेंट भी मिल सकता है। इसी तरीके से आपको भी 5 से 10 सेंटेंस सिंपल बनाने हैं पास्ट के जिसका मतलब पास है निकले। ठीक है। जैसे आई हैव अ बैंगल, आई हैव अ बैग जैसे कि हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पास था बोल देंगे मेरे पास दुकान थी या मेरे पास बैग था। आई हैड अ बैग। आई डोंट डिडंट हैव अ बैग। डिड आई हैव अ बैग। इस तरीके से आपको बोलना भी है और जो है लिखना भी है। जितना आप लिखोगे और बोलोगे उतना ज़्यादा आपका जो है प्रैक्टिस होती रहेगी और साथ ही साथ आप जो है और भी ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे ये बोलने के लिए। यानी कि यूज हो जाएगी आपकी टंग इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है। आपको इसी तरीके से सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने, ज़्यादा टफ नहीं बनाने। ठीक है। शुरुआत हमें बेसिक से करनी है ताकि बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इसी का एक और है
क्योंकि हम कोई भी बात किसी को समझाने के लिए कहते हैं या समझते हैं तो उसके 3 ही तरीके होते हैं। हम या तो अपना डेली रूटीन के तौर पे कुछ बताते हैं जिसका मतलब होता है प्रेजेंट में बात करना, या पास्ट, हम अपने बीते हुए कल के बारे में कोई बात कहते हैं सुनते हैं तो पास्ट। और अगर हम आने वाले वक्त के बारे में बात बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्यूचर को यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर के भी मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। आज मैं आपको जो है वर्ब ऑफ टू हैव का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, जिसमें मैंने अभी तक आपको पास्ट के बारे में बता दिया, प्रेजेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और अब मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरा, बिना स्किप किए हुए। देखिए, आ जाते हैं आप सिंपल फ्यूचर पर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का भी ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने बता रखी है। सब्जेक्ट के बाद विल हैव का मतलब पास है, इसीलिए हैव इसमें भी यूज़ हो रहा है और इसमें भी यूज़ हो रहा है। और पास्ट में हम था हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पास्ट में बताते हैं तो था वर्ड ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, इसमें हैड यूज़ करना है और इसमें हैव ही यूज़ करना है। ठीक है, फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस को। उनके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार। उनके पापा के पास कल समय होगा, हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो। उन उसके 2 साल बाद 3 बेटे होंगे। ही विल हैव 3 सन्स आफ्टर 2 ईयर। मेरे पास एक नया मोबाइल होगा, आई विल हैव अ न्यू मोबाइल। उसके पास 2 साल बाद सब कुछ होगा, ही विल हैव एवरीथिंग आफ्टर 2 ईयर। उसके पास उस उसके बहुत सारे मित्र होंगे, ही विल हैव मैनी। ठीक है, तो अब इसके हम जो है नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के पास विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ उसके पास कार नहीं होगी, उसके पास एक कार नहीं होगी, तो हम क्या लिखेंगे, ही विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये वाला दूसरा सेंटेंस करेंगे, उसके पापा के पास कल समय होगा, हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो। हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो, तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए इसको लिखेंगे हम, हिज फादर विल नॉट हैव टाइम टुमारो। ठीक है, उसके बाद है उसके 2 साल बाद 3 बेटे होंगे। मैं हिंदी सेंटेंस इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ नहीं लगाना है हमें और कुछ नहीं। और हमें बेसिक है हिंदी नहीं इंग्लिश सीखनी है, तो इसमें भी अगर आप नहीं लगाओगे तो इसको मैं चेंज करके अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें हम लिखेंगे ही विल नॉट हैव 3 सन्स। ठीक है, 3 सन्स आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, मेरे पास एक नया मोबाइल है, मेरे पास एक नया मोबाइल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, आई विल नॉट हैव अ न्यू मोबाइल। ठीक है, उसके पास 2 साल बाद सब कुछ होगा, तो इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको आप करोगे ट्रांसलेट इनटू नेगेटिव वे, तो ही विल नॉट हैव एवरीथिंग आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, उसके बाद है उसके बहुत सारे मित्र होंगे, तो ही विल हैव मैनी
फ्रेंड्स, तो ही विल नॉट many friend he will not he will not have, sorry, he will not have many friends। इस तरीके से आपको इसको भी बनाना है। ठीक है, अब आपको इतना सब कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब आपको मैं होमवर्क देती हूँ कि मैंने अभी आपको जो फ्यूचर के सिंपल और नेगेटिव आपको बता दिए हैं, और आपको जो है इसके नेगेटिव के बाद आ जाता है इंटारोगेटिव। आपको इसके इंटारोगेटिव आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में इनको ट्रांसलेट करके लिखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो जैसे कि उसके पास एक कार होगी, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्या लगाना है आगे। और इसको पहला मैं बता देती हूँ कि क्या करोगे आप। विल आएगा आगे, विल ही हैव अ कार। इस तरीके से इसे चेंज कर दोगे। और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा आपका, आपके पास पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको हैव लिखना है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरीके से मैंने यूज़ करके बनाया है इसे। और इन सबको अगर आपको क्वेश्चन मार्क में बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उससे आगे इस विल को ले जाना है। तो जैसे कि ये हिज फादर विल हैव टाइम टुमारो, तो क्या उसके पापा के पास कल समय होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल हिज फादर हैव टाइम टुमारो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है ये सारे सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करने हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। मैंने आपको 1 से 2 बता दिया, स्ट्रक्चर भी इसका एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो भी काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।